साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा पशु परिचर भर्ती का समापन हो चुका है। 3 दिनों तक 6 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ है। हम एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के पास आए हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, साल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, किस तरीके से रोड मैप बना, क्योंकि परीक्षार्थी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे पेपर से। जय हिंद। पशु परिचर परीक्षा काफ़ी बड़ी परीक्षा थी। इसमें 17,60,65,000 बच्चे इन्होंने आवेदन किया था। हालांकि इसमें जो बच्चे बैठे थे परीक्षा में वो लगभग 11 लाख थे, तो लगभग 7 लाख के आसपास बच्चे इसमें अनुपस्थित रहे। लेकिन इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे आए कितने बच्चे नहीं आए। हमको पूरी तैयारी करनी पड़ती है बड़ी परीक्षा के लिए। हमको केटर करना पड़ता है कि हर एक बच्चा आएगा और 100% बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। इस परीक्षा की हम काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। हालांकि इससे पहले 2 बड़ी परीक्षाएं हुई थी जो कि पात्रता परीक्षाएं थी, सीईटी स्नातक और सीईटी सीनियर सेकेंडरी। वो भी काफ़ी बड़ी परीक्षाएं थी। पहली परीक्षा 13.5 लाख की थी और सीईटी सीनियर सेकेंडरी 18.5 लाख की थी। तो इसके चलते 2 महीने और 1 हफ्ते के बीच में जो 3 बड़ी परीक्षाएं हुई, ये परीक्षा अभ्यर्थियों ज़्यादा हमारे बोर्ड की थी, क्योंकि बोर्ड को 3 बड़ी परीक्षाएं साथ साथ में स्टेनो की परीक्षा जिसमें 1.5 लाख बच्चे थे और 8 जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षाएं जिसमें काफ़ी सारे बच्चे थे। लगभग 50 लाख रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों की परीक्षाएं कराना, 12 परीक्षाएं कराना हमारा खुद का एक टेस्ट था। और मुझे बहुत खुशी है बताने में कि इस टेस्ट में बोर्ड पास हुआ। और ये सब इसका पूरा जो श्रेय है वो हमारे जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, हमारे जो सचिव साहब हैं, हमारे अधिकारी हैं और ख़ासकर हमारे जो कर्मचारी हैं। आमतौर पर सभी बोलते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया। जब हम सब लोग दिवाली मना रहे थे, दशहरे पे थे, हमारे काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे और यकीन कर रहे थे कि सारी कार्रवाई अच्छे से हो, हर एक सेंटर का सही बैग उसकी जगह पहुँचे, हर शिफ्ट का पहुँचे, और उन्होंने इसको करके दिखाया। और कोई भी विसंगति हमको अनुभव नहीं हुई, बताई नहीं गई, सभी काम निर्विघ्न हुआ। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि बोर्ड की एक पहले से एक पहचान है, बोर्ड का एक सिस्टम बना हुआ है, इसकी एसओपी बनी हुई है, जिसको मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन पहले से एसओपी इतनी अच्छी बनी हुई है कि बोर्ड उस काम को कर पाया। उसका सारा श्रेय पुराने चेयरमैन साहब के पास, पुराने सचिव साहब और पुराने सभी मेंबर्स और कर्मचारी जो उस पर काम करते रहे उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी सिस्टम स्थापित किया जो कि चल रहा है। और ये कहना भी चाहूँगा कि इस काम को करने के लिए बोर्ड तो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कड़ी है हमारे जिला प्रशासन, जहाँ पर जो पूरा की पूरा जिम्मा उठाते हैं परीक्षाओं को कराने का। और हमारा काम होता है कि पेपर बनवाना, उसको भिजवाना और बैग्स को भिजवाना, लेकिन उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट करना ग्राउंड पर आसान नहीं होता है। अभ्यर्थियों से डिस्कशन करना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनको गाइड करना, उनको संभालना। और कई बार कुछ अभ्यर्थी जो होते हैं, जैसे एक केस में एक अभ्यर्थी शराब पी कर आ गया, उसको झेलना आसान नहीं होता है। तो जिला प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। किसी प्रकार की कोई भी सूचना हमको नहीं मिली जहाँ पर कि गलती की गई हो। यानी कि जो सारी विसंगतियाँ हम सुनते रहते हैं, पेपर लीक, नकल करना और फर्जीवाड़े करना, वो ऐसा कुछ भी कहीं पर प्रकरण नहीं हुआ। ज़रूर 1-2 जगह ऐसा हुआ कि कोई अभ्यर्थी उसने अपना एडमिट कार्ड ध्यान से देखा नहीं और आके वो परीक्षा में बैठ गया, और फिर वीक्षक ने जब उसको नोटिस किया तो पता लगा कि वो अभ्यर्थी का शिफ्ट नहीं था, उस पर एक्शन ले लिया गया। लेकिन ऑल इन ऑल परीक्षा बहुत आसानी से हुई, बहुत स्मूथली हुई। और मुझे खुशी है कि परीक्षार्थियों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, चाहे वो सिलेबस के बारे में हो, चाहे वो राजस्थान जीके के बारे में हो, या जो भी स्टैंडर्ड था। और आमतौर पे परीक्षार्थी, किसी को कोई सिलेबस टफ लगता है, किसी को पेपर इजी लगता है, वो अलग अलग हर एक का मत होता है। लेकिन ऑल इन ऑल परीक्षा बहुत अच्छे से हुई। और इसके लिए मैं मीडिया को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मीडिया ने बहुत ही एक पॉजिटिव रोल इसमें प्ले किया। उन्होंने हमारी सारी बातों को परीक्षार्थियों के बीच में रखा, उनको सेंसिटाइज किया और उनको उसके बारे में बताया कि कैसे कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, कैसी कैसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और इसका एक और फ़ायदा हमारा कि इस बार हमने 33 जिलों में परीक्षा कराई, 33 जिलों में परीक्षा हुई, जिससे कम से कम हमने कोशिश की हमारी जो महिला परीक्षार्थी हैं, जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको हमने प्रयास किया कि उनको उनके गृह जिले के आसपास या गृह जिले में एडजस्ट करें। उसके बावजूद भी कुछ परीक्षार्थी जो से बाड़मेर के थे उनको बीकानेर जाना पड़ा, बांसवाड़ा के बच्चों को कुछ दूर आना पड़ा, और कुछ एक परीक्षार्थी जो कि चूरू या झुंझुनू के थे उनको दूर जाना पड़ा। ऐसा होता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि वो थोड़ा कैपेसिटी हमारी बढ़े। मैंने दोबारा सभी जो 10 ज़िले जहाँ पर कि हम
कैपेसिटी कम होती है वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि हम और भी जो पुरुष परीक्षार्थी हैं उनको भी वहाँ पर हम एडजस्ट कर सकें। तो एक प्रयास जारी है आगे से इम्प्रूवमेंट करने का। मैं पिछले लगभग एक दशक से प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कवरेज है वह कर रहा हूँ। पहली बार ऐसे देखने को मिला, ना कहीं पेपर फटा हुआ है, ना कहीं पेपर लेट आया है, ना कहीं पेपर लीक हुआ है, ना कहीं डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पहली बार मैंने ऐसा इस परीक्षा में देखा है। नहीं, आपने जो देखा बिल्कुल सही है, लेकिन एक आधे जगह पर ऐसा मुझे रिपोर्ट मिली है कि पेपर का जो क्वेश्चन बुकलेट होती है और ओएमआर शीट उसका नंबर मैच नहीं हुआ, ऐसा मुझे कहीं रिपोर्ट मिली है। लेकिन अब जब ऐसा होता है तो हम पेनलाइज करते हैं हम हमारे जो प्रिंटर होता है, और कभी कभी ऐसा होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ, कुछ थोड़ा पानी डालना, कुछ जगह ऐसा हो सकता है, उसका हम संज्ञान लेते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चा अपना ओएमआर शीट में नंबर भरता है तो वो उस बुकलेट का भरता है जो कि उसको मिली हो, तो वो मिसमैच को हम कवर कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। कहीं से भी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी, वो शिकायत नहीं आई? नहीं, इसी प्रकार कोई शिकायत नहीं आई कि कोई कहीं डमी बैठा हो या कोई मैच नहीं हुआ हो या कोई पेपर लीक वाली कोई हो। अब हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार ने इतने सारी एक्शन ले रखे हैं, हमने इतने सारे एक्शन ले रखे हैं, हमने बहुत सारे इसमें प्रोएक्टिव और इनोवेटिव एक्शन ले रखे हैं, जिसकी वजह से संभावना बहुत कम हो गई है। और मुझे खुशी है कि जो अभ्यर्थी हैं उनका भरोसा भी बढ़ा है, और वो भी इस चक्कर में नहीं है कि पेपर लीक करके पास हों। उनको मालूम है यदि पेपर लीक करके पास हुआ तो उनका हश्र वही हो सकता है जो कि कई बाकी परीक्षाओं में हो रहा है, जहाँ पर कि बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। तो मुझे खुशी इस बात की कि अभ्यर्थी भी बहुत चौकन्ने हो गए हैं और वो फर्जीवाड़ों में नहीं फंस रहे हैं, ना वो डमी वाले फर्जीवाड़े में, चाहे पेपर लीक के फर्जीवाड़े में या डमी सर्टिफिकेट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि जो परीक्षाएं आगे भी होंगी वो साफ़ सुथरी होंगी और अभ्यर्थी अपनी मेहनत से ही आगे पास होंगे। पहले इस परीक्षा से पहले मैं आपसे मिला था तो आपने कहा था मेरा मास्टर प्लान तैयार है, अभी नहीं बताऊंगा। क्या आप सही समय है कि परीक्षा को इतनी पारदर्शी तरीके कराने से वो मास्टर प्लान क्या था आपका? देखिए, मास्टर प्लान जो था वो होता है काफ़ी सरप्राइज़ वाला, और वो सरप्राइज़ मैं अभी रखना चाहूँगा क्योंकि वो किसी को पता नहीं पड़ा है, और उसकी वजह से फिर मैं आगे भी उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। यदि आपको मैंने बता दिया कि वो सर क्या था तो फिर आगे परीक्षाओं में दिक्कत होगी। लेकिन ये कह सकता हूँ कि हमने बहुत सारे इनोवेशंस किए हुए हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए हुए हैं कि आदमी कितना भी कर ले, उसको मान लो बॉक्स में मिल जाएगा ना परीक्षा बॉक्स का, तो अब इसको पता नहीं कि वो पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे तरीके निकाले हुए हैं। और आप हमारी बॉक्स की पैकिंग देखो, यदि उसको बॉक्स को खोलता है, टच भी करता है, तो वो साफ नंगे आंख से नज़र आएगा कि उसको बॉक्स खोला गया है। और मेरा ये भी प्लान था कि हमारे जिला प्रशासन को पता होना चाहिए, यदि कहीं पर भी उनको लगे कि कहीं पर कोई पेपर लीक की समस्या हुई है, पेपर लीक का कोई उनको खबर मिलती है, कुछ भी होते हैं, हम खुद चेक करें और हम उसको निरस्त करें और फ़ौरन दूसरी परीक्षा कराएं। क्योंकि जब ये पेपर जब छपता है, प्रिंट होता है, लाया जाता है, रखा जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर भी किसी को लालच हो जाए, कोई गलती कर दे, कोई कमज़ोर पड़ जाए, तो उससे निपटने का हमारे पास प्लान होना चाहिए। तो हमारे पास प्लान था और हमारे पास प्लान अभी भी है। वो यदि अभी भी कुछ होता है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, और मेरा यही मास्टर प्लान था। और कुछ एक चीज़ और भी जो बताना नहीं चाहता मैं। सर, 6 पारियों में परीक्षा हुई है, सबसे बड़ा चैलेंज नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 4 पारियों के अभ्यर्थियों का ये कहना था पेपर बहुत आसान था, लेकिन अंतिम दिन जो परीक्षा हुई दोनों पारियों के अभ्यर्थियों का कहना था पेपर थोड़ा हार्ड था पिछली 4 पारियों के मुकाबले। नॉर्मलाइजेशन क्या एक चुनौती बनेगा? देखिए, जो भी कोई परीक्षा होती है और जो मल्टीपल शिफ्ट्स में होती है, उसमें नॉर्मलाइजेशन एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। चाहे अभ्यर्थी बोलें कि ईजी है, चाहे अभ्यर्थी बोलें टफ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इजी और टफ बोलना एक सब्जेक्टिव होता है, मतलब है ना, इसको स्पेसिफिक नहीं होता है वो। तो इसको स्पेसिफिक जांचने के लिए इसकी पूरी स्टैटिस्टिकल प्रक्रिया होती है, सांख्यिकी प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि पेपर टफ था कि ईजी था। तो इसका पूरा एक साइंटिफिक फार्मूला बना हुआ है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला, जो कि अप्रूव्ड है, और वो एक यूनिवर्सल फार्मूला है जिसको कि कोर्ट ने भी अप्रूव किया है, माना है कि वो सही है, और एक साइंटिफिक प्रक्रिया को उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये हमारे इसके मार्क्स निकलेंगे, उनको स्टैटिस्टिकल फार्मूला से जांचा जाएगा, इसके स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स इसके बुलाए जाएंगे, और फिर वो उसकी पूरी जांच करके फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी पारी कठिन थी, कौन सी ईजी थी, और कितनी कठिन कितनी ईजी थी, उसका पूरा की पूरा क्वान्टिफिकेशन होगा। और उस क्वान्टिफिकेशन के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा कि इसमें कितने मार्क्स जोड़े जाएँ, कितने मार्क्स घटाए जाएँ। बच्चों के बोलने से, मेरे समझने से, किसी कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो पूरे मार्क्स का एक लेखा जोखा होता है जो कि बहुत साइंटिफिकली किया जाता है। इट इज़ वर्ल्ड एक्सेप्टेड
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो अभ्यर्थी सोचे भी नहीं कि जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं क्या वो ज़्यादा होंगे कम होंगे, डिपेंड करेगा कि फाइनली उसका नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला में क्या लगता है और क्या निकलता है। और ये बहुत ही लेवल फील्ड क्रिएट करता है और सभी अभ्यर्थियों को एक सिंगल पेज पे लाके खड़ा करता है और ये सर्वमान्य है। इसलिए अभ्यर्थी परेशान ना हो, सोचे भी नहीं कि हमारा इजी था, हमारा टफ था, हमको नुकसान होगा, हमको फ़ायदा होगा। सबको बराबर रखा जाएगा और सबके सब एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे और ये एक इसमें पूरा न्याय होगा। सर मैंने सभी 6 पारियों के पेपर को पढ़ा है, उसमें से 24 सवाल ऐसे हैं जिनके विकल्प उत्तर में नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोटा राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई, ये एक ऐसी सन है जो लिखा हुआ है कागजों पे, लेकिन उसका विकल्प में उत्तर नहीं था। ऐसे 24 सवाल हैं। उन सवालों को जब आपके सामने आएंगे तो क्या कुछ रहेगा उनका? देखिए, जब भी कोई सवाल एक्सपर्ट सवाल बनाते हैं और इसको एक्सपर्ट से जांच करते हैं और हो सकता है कि कोई बार या तो लिखने में या प्रिंट करने में त्रुटि हो जाती है, उन हालात में क्वेश्चन को डिलीट करते हैं हम। तो यदि हमको लगता है कोई क्वेश्चन साफ साफ नज़र आ रहा है कि नंगी आँख से कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है या उसका आंसर उसको नहीं है, तो हम डिलीट कर देते हैं। जब उसको एक्सपर्ट जांच करते हैं, एक्सपर्ट ही रिकमेंड करते हैं कि डिलीट किया जाए, हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, इसमें ये अभी डिलीट करने लायक नहीं है और इसको एक बार दोबारा जांचा जाए, तो उसको हम रिलीज़ करते हैं प्रोविजनल की के अंदर। फिर अभ्यर्थी उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उसके आधार फिर उसको हम डिलीट करते हैं यदि वो सही पाया जाता है, डिलीट के लायक पाया जाता है। तो इसको मल्टीपल चेक्स होते हैं और उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि क्वेश्चन सही है कि गलत है।